अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मैथ से क्लास 9 की जिसका यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 होगी, जिसका पार्ट 1 होगा क्वेश्चन नंबर 1 to 5। इसके 2.5 तक मैंने कर दी हैं, वो आप अगर देखना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले वो देख लें। तो 2.6 जिसका पार्ट 1 क्वेश्चन 1 to 5 आपके सामने है। राइट डाउन द रेडिकंड एंड द इंडेक्स फॉर द फॉलोइंग, यानी मंदरजा झेल में से रेडिकंड और इंडेक्स वो मालूम करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये देखें, ये स्क्वायर रूट की निशानी में 35 अंदर है और यहाँ पे 4 है, तो ये बताना है कि इनमें से रेडिकंड कौन सा है और इंडेक्स कौन सा है। तो याद रखें, ये जो अंदर वाली चीज़ है इसको रेडिकंड कहते हैं, और ये जो स्क्वायर रूट के बिल्कुल यहाँ रखी हुई है 4, इसको इंडेक्स कहते हैं। तो यहाँ ये रेडिकंड लिखेंगे हम, फिर इंडेक्स लिखेंगे। रेडिकंड कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा और इंडेक्स 4 हो जाएगा। बस ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह यहाँ आप देख लें, ये इसका रेडिकंड जो होगा XYZ/2 XYZ/T XYZ/T और इंडेक्स इसका 5 हो जाएगा। और यहाँ पर देखें, ये 8/17 ये रेडिकंड हो जाएगा और इसका इंडेक्स जो होगा ये 6 होगा। यहाँ पे इसका रेडिकंड P/Q और इसका N जो होगा वो इंडेक्स होगा, और यहाँ पे इसका 3XY और ये Z/UT ये उसका रेडिकंड हो जाएगा और इसका इंडेक्स ये 5 होगा। यहाँ पे कुछ अहम चीज़ें हैं जिनको आपने नोट करना है, ये आने वाली एक्सरसाइज में आपके बहुत काम आएंगी। पहली ये चीज़ ये देख लें कि ये जो स्क्वायर रूट की निशानी है ये बराबर होती है 1/2 के। क्यों बराबर होती है? क्योंकि यहाँ अगर नहीं होता तो इंडेक्स 2 मौजूद होता है, यहाँ नहीं होता तो इंडेक्स 2 मौजूद होता है। तो ये स्क्वायर रूट की निशानी 1/2 के बराबर हो जाएगी। अगर ये 3 देगा, 4 देगा, 5 देगा, तो वो उसी हिसाब से 1/3, 1/4 और 1/5 इसी तरह बढ़ता जाएगा। ये बातें आपने जहन में रखनी है। दूसरी चीज़ जो है वो स्क्वायर रूट का आपको पता होना चाहिए, यानी छोटे छोटे स्क्वायर रूट का आपको पता होना चाहिए। यानी स्क्वायर रूट 1 का क्या होगा, रूट 1 होगा। ये स्क्वायर डिजिट है 1 और इसका रूट क्या होगा 1, और ये 4 स्क्वायर डिजिट है और इसका रूट क्या होगा 2। ये बातें ध्यान रखनी है। 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9, 100 का 10, क्योंकि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 होगा। ये रूट होता है और ये स्क्वायर डिजिट होता है। 121 का 11, 144 का 12, 169 का 13, 196 का 14, 225 का 15, और यहाँ पे 256 का 16, 289 का 17, 324 का 18, 361 का 19 और 400 का 20। ये आपने याद रखना है। ये छोटे हैं, ये बिल्कुल आपको ज़हन नशी होने चाहिए। अब क्यूब रूट की तरफ आते हैं। यहाँ खाली में 8 रख देता, फिर 2 रख देता, आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स इसकी 3 देगा। तो ये समझ लें कि ये 8 का जो होता है 8 क्यूब डिजिट है और इसका रूट जो होगा वो 2 होगा। किस तरह होगा ये फिर मैं समझाता हूँ आपको, बल्कि इन दोनों का मैं अभी आपको समझा देता हूँ। यानी ये जो स्क्वायर रूट 4 का 2 कैसे होगा और इसका ये कैसे होगा, तो ये मैं इधर आपको समझा देता हूँ। ये देखो, स्क्वायर रूट 4 है। अब इसको हल कैसे करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। ये देखें, इसके फैक्टर्स निकलेंगे 2 मल्टीप्लाई ये 2 निकलेंगे। तो ये देखें, ये 2 मरतबा है तो यहाँ पे 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, तो यहाँ क्या करेंगे 2 स्क्वायर और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट की निशानी किसके बराबर है, मैंने आपको बताया था कि 1/2 के बराबर है, क्योंकि यहाँ नहीं होता तो 2 इंडेक्स होता है। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा हमारे पास 2। देखो वही था जो मैंने आपको बताया कि 4 का जो होगा वो 2 होगा। इसी तरह 8 का देख लें,
अब 8 के भी इसी तरह फैक्टर्स निकालें आप। ये 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, ये देखें 2 to the 4 और 2 4 the 8 हो जाएगा। अब इसी तरह ये 2 का जो होगा ये कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। तो इसी तरह ये 2 पावर 3 और ये मल्टीप्लाई, ये जब स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। तो 3 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा 2। तो इसका क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। तो यही मैंने आपको समझाया था। इसका भी इसी तरह फैक्टर्स निकाल के हल करेंगे तो 3 आ जाएगा। 27 का 64 का 4 होगा और 125 का 5 होगा, 216 का 6 होगा और 343 का 7 होगा। ये था क्यूब रूट। अब फोर्थ रूट 16 का 2 होगा, यहाँ 4 देगा इंडेक्स। 81 का 3 होगा, 256 का 4 होगा और 625 का 5 होगा। फिर ये कुछ चीज़ें समझने की हैं, इधर आप देख लें कि 2 के ऊपर पावर 0 आएगा तो 1 होगा, 2 के पावर 1 होगा तो 2 होगा, 2 के पावर 2 होगा तो ये 4 होगा। इसी तरह 2 पावर 3 का 8 होगा, 2 पावर 4 का 16, 2 पावर 5 का 32, यानी बढ़ता डबल होता जाएगा। 2 पावर 6 का 64, 7 का फिर 128, 8 का होगा 256। अगर 3 का ले लें तो वो उसी तरह होगा, 3 पावर 0 का 1 ही होगा, 3 पावर 1 का 3 होगा। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर का रखा है, तो 3 स्क्वायर का 9 होगा, 3 पावर 3 का 27 होगा, 3 पावर 4 का 81 होगा। ये चीज़ें आपको ज़बानी और जहन में बैठी हुई होनी चाहिए, कोई भी पूछे आप उसी टाइम बता दें, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखें इनको आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिजिट मैंने एक रखा है, ये 16। अगर 16 को आप हल करें तो इंडेक्स के हिसाब से देखते जाएं इसको, तो 2 पावर 4 भी होगा और 4 स्क्वायर भी होगा। जो मर्ज़ी आप करें, ऐसा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए इन दोनों में से जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 64 होगा, 2 पावर 6 होगा, या 8 स्क्वायर होगा, या 4 पावर 3 होगा, ये आप तीनों में से जो चाहे इस्तेमाल करें। 256 में से 2 पावर 8 होगा, 16 स्क्वायर होगा और 4 पावर 4 होगा। इन तीनों में से आप जो चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए यही था। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।